Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पछाड़कर भारत अब टूरिज्म की दुनिया में एक नया सुपर पावर बन चुका है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन गया है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया अब चौंक कर भारत को देख रही। मालामाल भारत और देखती रह गई पूरी दुनिया। दरअसल वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की एक नई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ गया। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने 2024-25 में 231.6 अरब डॉलर यानी लगभग 19.4 लाख करोड़ की कमाई की। भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। फ्रांस और जापान जैसे दिग्गज देश अब पीछे हैं। WTTC की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 देशों में अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, मैक्सिको, इटली, स्पेन, भारत जो 8वें नंबर पर है, फिर फ्रांस और फिर आता है नाम जापान का। चलिए अब जानते हैं 10 साल पहले कहां था भारत। दरअसल 2013 में भारत की टूरिज्म रैंकिंग थी 24वीं और विदेशी पर्यटकों की संख्या महज 70 लाख। जीडीपी की हिस्सेदारी थी केवल 5 से 6%। फिर 2020 में आया कोरोना, जिसने पूरी दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका दे दिया। भारत में विदेशी पर्यटक घटकर सिर्फ 27 लाख रह गए। टूरिज्म का जीडीपी में योगदान 4% से भी नीचे आ गया। लेकिन मोदी सरकार ने टूरिज्म बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 2400 करोड़ कर दिया। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 डिजिटल प्रचार और फिल्मों के जरिए भारत की विविधता को प्रमोट किया गया। साल 2023 में 9.5 बिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, 87% की रिकवरी हुई और योजनाएं भी काफी पावरफुल रही। स्वदेश दर्शन योजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को एक थीम के साथ डेवलप किया गया और फिर आया इसका अपग्रेडेड वर्जन स्वदेश दर्शन 2.0, जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म और लोकल इन्वॉल्वमेंट को फोकस में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गंभीर सुधार किए गए। 2014 तक भारत में सिर्फ 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, जो अब बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। 88 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। रेलवे का 98% हिस्सा अब इलेक्ट्रिफाइड और वंदे भारत जैसी हाई स्पीड हाई क्लास ट्रेनों ने यात्रियों को एक नया अनुभव देना शुरू किया। होटल इंडस्ट्री में भी निवेश बढ़ा है। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर बुटीक होटल्स तक भारत में अब हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा वीजा प्रक्रिया को आसान बनाकर 167 देशों के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा दी गई। पीएम मोदी ने खुद देश के टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। साल 2024 में उनका लक्षद्वीप दौरा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और एक साल में वहां पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी को धार्मिक टूरिज्म का नया चेहरा बना दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अब हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। और सबसे अहम बात, जो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत कभी टूरिज्म से कटे थे, अब वही क्षेत्र हॉट डेस्टिनेशन बन चुके हैं। 2024 में कश्मीर में रिकॉर्ड 2 करोड़ टूरिस्ट आए। मणिपुर की लोकतक झील जैसे कम जाने पहचाने स्थलों में भी 30% की ग्रोथ दर्ज की गई। कुल मिलाकर भारत का टूरिज्म अब सिर्फ ताजमहल और गोवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब आपको क्या लगता है, भारत आने वाले 10 सालों में टॉप 3 टूरिज्म देश बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।